नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ट्रिपल सी की आज की इस क्लास में। और आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम 50 सबसे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो कवर किया है जिसमें 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने देखा है। जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रिपल सी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने कवर किया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, BOSS का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर हमें फुल फॉर्म बतानी है BOSS। तो जिन लोगों का क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है वो कमेंट में टाइप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइव, तो वो यहाँ पर जिन लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब पता है वो कमेंट में टाइप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं क्या उन्हें इस चीज का जवाब पता था या उनका जो जवाब था वो सही था या गलत था। तो इस तरह से उनकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें BOSS का पूरा नाम बताना है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, और ऑप्शन सी है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, ऑप्शन डी है आपका नन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ECB का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें ECB का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग बुक, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक कोड बुक, ऑप्शन नंबर डी नन है। तो यहां पर हमें बताना है ECB का पूरा नाम। जिन लोगों का जवाब पता है वो कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, NUUP का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन पिछली कई क्लास में रिपीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने पिछली हमारी क्लास देखी है उन लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब पहले से ही पता होगा। NUUP का पूरा नाम बताना है हमें यहाँ पे। चार ऑप्शन दिए हैं, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी होगा आपका न्यू यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी होगा आपका नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी है आपका नन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, B2C का पूरा नाम बिजनेस टू कंज्यूमर है। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास ली है उनको इसका जवाब पहले से ही पता होगा। तो यहां पर मैं बताना है B2C का पूरा नाम बिजनेस टू कंज्यूमर है। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू एंड फॉल्स में हमें यहाँ पे जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ट्रू। B2C का जो पूरा नाम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, BDU का पूरा नाम क्या होगा। यहां पर हमें BDU की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन 4 दिए है हमारे पास, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डायनामिक यूनिट,
ऑप्शन सी में दिया है आपका व्यू डिस्प्ले यूनिट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। BDU का फुल फॉर्म बताना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया है आपका IDL का पूरा नाम क्या होगा। यहां पर हमें IDL का फुल फॉर्म बताना है। तो जिन लोगों को पहले से क्वेश्चन का जवाब पता है वो कमेंट में टाइप कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन बी में दिया है इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज। ऑप्शन सी दिया है आपका इंटरनेट डेफिनेशन लैंग्वेज और ऑप्शन डी है इंटरफेस डेटा लाइब्रेरी। तो यहां पर IDL का फुल फॉर्म बताना है हमें यहां पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है UTS का मतलब अनारक्षित टिकट प्रणाली होता है। यहां पर हमें UTS का फुल फॉर्म क्वेश्चन में ही दिया है। जो हमें क्वेश्चन अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर इंग्लिश में भी दिया है। UTS स्टैंड फॉर अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। तो हमें यहां पर फुल फॉर्म पहले से दी हुई है, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ट्रू, यानी कि UTS का जो फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन दिया आपका ARP का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें ARP की फुल फॉर्म बतानी है। तो चार ऑप्शन मिलेंगे हमें, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी में दिया है एड्रेस रिजर्व प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज दिया होगा। तो यहां पर हमें ARP का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है IPO का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें IPO की फुल फॉर्म बतानी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO। ऑप्शन ए में दिया है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऑप्शन बी में दिया है इनपुट प्रोग्राम आउटपुट। ऑप्शन सी में दिया है इंटीग्रेटेड प्रोसेस आउटपुट और ऑप्शन डी में दिया है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगला क्वेश्चन आपका दिया है GNU का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNU। GNU की हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन हमारे पास चार दिए हैं, जनरल यूनिटी। ऑप्शन बी में दिया है जनरल यूनिक्स। ऑप्शन सी दिया है गीक नीडेड यूनिक्स और ऑप्शन डी में दिया है GNU नॉट यूनिक्स। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पे राइट आंसर होगा GNU नॉट यूनिक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा GNU नॉट यूनिक्स। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है SAD का पूरा नाम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है। यहां पर हमें बताना है SAD का
फुल फॉर्म जो दिया है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू एंड फॉल्स में हमें इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ट्रू। SAD का जो फुल फॉर्म होता है सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिजाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर मैं बताना है QR का पूरा नाम क्या होता है। यहां पर मैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड की हमें फुल फॉर्म बतानी है। जो हम अपना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पर हम कोई भी QR कोड स्कैन करते हैं, तो यहां पर उसी QR की बात हो रही है। जो हम आजकल डिजिटल पेमेंट करते हैं उसमें जो QR स्कैन करने के लिए हमारे पास एक कोड होता है, उसकी यहां पर हमें फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्वेश्चन रिकवरी, ऑप्शन बी में क्विक रिकवरी, ऑप्शन सी में क्विक रिमाइंडर और ऑप्शन डी में दिया है क्विक रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्विक रिस्पॉन्स। QR का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन दिया है HTML का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें फुल फॉर्म बतानी है HTML की। ऑप्शन ए में दिया है हाई मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी में दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैन, ऑप्शन सी में दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी में दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज। यहां पर हमें HTML का फुल फॉर्म बताना है। ज्यादातर लोगों को पता होता है HTML का फुल फॉर्म। जो लोग CCC की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा बहुत कंटेंट तो पहले से ही पढ़ रखा होगा, तो उन लोगों को HTML का फुल फॉर्म पहले से ही पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दिया आपका AMD का पूरा नाम एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। यहां पर हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब देना है कि AMD का जो पूरा नाम है एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। तो AMD होता है जो हम प्रोसेसर यूज करते हैं, एक इंटेल के आते हैं और एक तुम्हारा AMD के आते हैं। तो यहां पर AMD का फुल फॉर्म एडवांस माइक्रो डिवाइस दिया हुआ है। यहां पर हमें बताना है ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ट्रू आंसर लगेगा, क्योंकि AMD की जो फुल फॉर्म होती है एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है IMEI का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें IMEI का पूरा नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन बी में दिया है इंटरनेट मनी इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन सी में दिया है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है DBMS का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें DBMS की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन ए दिया है डिजिटल मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन बी में मिलेगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी में दिया है डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। DBMS का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन दिया है IIS का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें IIS का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म ऑफ द
IIS। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑप्शन बी में दिया है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन सी में दिया है इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्विस। और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। अगला क्वेश्चन दिया आपका EBCDIC का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। यहां पर मैं EBCDIC का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड दिया है और यहां पर हमें इसका जवाब ट्रू एंड फॉल्स में देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है PIN यानी पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यहां पर हमें पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यहां पर इसकी फुल फॉर्म दी हुई है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां पर इसका जवाब हमें ट्रू एंड फॉल्स में देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि ट्रू। यानी कि पिन का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है PDA का पूरा नाम क्या होगा। यहां पर हमें PDA की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन ए में दिया है पर्सनल डिजिटल एड। ऑप्शन बी में दिया है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इफेक्शन। ऑप्शन सी में दिया है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और ऑप्शन डी में दिया है बी और सी यानी कि दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इफेक्शन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है EITS का पूर्ण रूप क्या है। यहां पर हमें EITS का फुल फॉर्म बताना है यानी कि फुल फॉर्म ऑफ EITS का हमें फुल फॉर्म यहां पे बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है इनक्रिप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। ऑप्शन बी में दिया है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। ऑप्शन बी में दिया है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। ऑप्शन सी में दिया है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। और ऑप्शन डी में दिया है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्निकल सर्विस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है EPFO का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें EPFO का पूरा नाम बताना है यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPFO। ऑप्शन ए में दिया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी में दिया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ओरिजिनल। ऑप्शन सी में दिया है एम्प्लॉय पब्लिक फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी में दिया है एम्प्लॉय पर्सनल फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर मैं EPFO का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है मनरेगा से आशय महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो यहां पर हमें इसका जवाब देना है। ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी एक योजना होती है जो ग्रामीणों के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की गारंटी देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है MQTT का पूरा नाम मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होगा। यहां पर हमें MQTT का पूरा नाम दिया है और उसका जो जवाब है हमें ट्रू एंड फॉल्स में देना है, यानी कि मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म दी हुई है। तो यहां पर हमें इसका जवाब है वो ट्रू एंड फॉल्स में देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ट्रू। MQTT का जो पूरा नाम होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन दिया आपका, भीम का पूरा नाम क्या है? भीम यानी कि भारत सरकार की जो यूपीआई की सर्विस है उसको हम भीम बोलते हैं। तो भीम की यहां पर हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दिया है भीम इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका भारत इंटरनेट फॉर मनी। ऑप्शन सी में दिया है भारत इंटरफेस फॉर मनी और ऑप्शन डी है भारत इंटरफेस फॉर मेमोरी। तो यहां पर हमें भीम का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन दिया है केवाईसी का पूरा नाम क्या है? यहां पर हमें केवाईसी की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नो योर कस्टमर। ऑप्शन बी नो योर करेक्टर। ऑप्शन सी नॉलेज योर कंज्यूमर और ऑप्शन डी नन। तो यहां पर हमें केवाईसी का फुल फॉर्म बताना है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन दिया है IMF का पूरा नाम क्या होगा? यहां पर हमें फुल फॉर्म ऑफ IMF ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है इंटरनेशनल मनी फंड। ऑप्शन बी में दिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी में दिया है इंटरनेट मॉनेटरी फंड और ऑप्शन डी दिया है नन। तो यहां पर हमें IMF का पूरा नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहां पर IFSC का पूर्ण रूप क्या है? यहां पर हमें IFSC की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन बी में दिया है इंडियन फर्स्ट सिस्टम कोड। ऑप्शन सी में दिया है इंडियन फास्ट सिस्टम कोड। ऑप्शन डी इसका नन दिया है। तो यहां पर हमें IFSC का फुल फॉर्म बताना है, जो बैंकों में यूज होता है, जो हमारा IFSC कोड होता है। तो यहां पर IFSC का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया आपका CRM का पूरा नाम क्या होता है? यहां पर हमें CRM का पूरा नाम बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है CRM। ऑप्शन ए दिया है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन बी में दिया है कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन सी में दिया है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ऑप्शन डी नन दिया है। तो यहां पर हमें CRM का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है TFT का पूरा नाम क्या है? यहां पर हमें TFT का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी में दिया है थिन फाइल ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी में दिया है ट्रांजिस्टर फिल्म थिन
और ऑप्शन डी दिया है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी कि जो टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन दिया है नेटिक्यूट का पूरा नाम क्या होता है। यहां पर हमें नेटिक्यूट की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नेट इक्विटी, ऑप्शन बी इंटरनेट इक्विटी और ऑप्शन सी बोथ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि नेट इक्विटी और इंटरनेट इक्विटी ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म होती हैं। तो इसको हम दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, नेट इक्विटी या फिर इंटरनेट इक्विटी। तो बोथ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है टेलनेट का पूरा नाम क्या होता है। यहां पर मैं टेलनेट की फुल फॉर्म बतानी है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेलनेट। ऑप्शन ए में दिया है टेम टाइप नेटवर्क, ऑप्शन बी में दिया है टेली टाइप नेटवर्क और ऑप्शन सी में दिया है बोथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, टेल टाइप नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है MIME का पूरा नाम क्या होता है। यहां पर हमें MIME की फुल फॉर्म बतानी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIME। ऑप्शन ए में दिया है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी में दिया है मल्टीटास्किंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी में दिया है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और ऑप्शन डी में दिया है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल EXE। तो यहां पर हमें MIME का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है NEFT का पूरा नाम क्या होता है। पिछली क्लास में भी क्वेश्चन को हम कवर करा चुके हैं, तो यहां पर हमें बताना है NEFT का पूरा नाम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT। तो ऑप्शन ए में दिया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी में दिया है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी में दिया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन और ऑप्शन डी में दिया है न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन दिया है LAS का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें LAS का फुल फॉर्म बताना है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAS। लोकल एरिया सर्च, ऑप्शन बी में दिया है लेटेस्ट आर्चिव सर्च, ऑप्शन सी में दिया है लिनक्स आर्चिव सर्च और ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लिनक्स आर्चिव सर्च। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है G2C का पूरा नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G2C। G2C की हमें यहां पे फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए में दिया है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन बी में दिया है गवर्नमेंट टू कस्टमर, ऑप्शन सी में दिया है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ अबव। यहां पर हमें G2C का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा और यहां पर ये टू की जगह टू दिया होगा, यानी कि इस तरह से। तो इस तरह से हम टू को टू इस तरह से लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया आपका यूएफएस का पूरा नाम क्या होगा। यहां पर हमें यूएफएस का पूरा नाम बताना है, यानी कि व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ यूएफएस। तो ऑप्शन ए में दिया है यूनिफॉर्म फ्लैश स्टोरेज, ऑप्शन बी में दिया है यूनिवर्सल फ्लैश सर्विस, और ऑप्शन सी में दिया है यूनिवर्सल फ्लैश, ऑप्शन सी में दिया है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, और ऑप्शन डी दिया है आपका नन। तो यहां पर हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है लास, यानी कि LAAS का पूरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। यहां पर क्वेश्चन में फुल फॉर्म का जवाब पहले से ही दिया गया है, यानी कि फुल फॉर्म दी हुई है। तो यहां पर हमें इसका जो जवाब है वो ट्रू एंड फॉल्स में देना है। तो लास्ट का जो फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यहां पर हमें फुल फॉर्म दी हुई है, उसका जो जवाब है हमें ट्रू एंड फॉल्स में देना है। GUI का जो पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये एकदम सही जवाब है। GUI का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका HMD का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें HMD की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए दिया है हेड माउंटेड डिस्प्ले, ऑप्शन बी दिया है हेड माउस डिस्प्ले, ऑप्शन सी में दिया है HD माउंटेड डिस्प्ले, और ऑप्शन डी में दिया है हीरो माउंटेड डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका RSS का पूरा नाम क्या होगा। यहां पर हमें RSS का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रियली सिंपल सिंडिकेशन, ऑप्शन बी में दिया है रिच साइट समरीज, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, और ऑप्शन डी में दिया है रियल सिंपल सिंडिकेशन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए एंड बी रियली सिंपल सिंडिकेशन और रिच साइट समरी, ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है AEPS में पी का क्या मतलब होता है। तो जिन लोगों को AEPS का फुल फॉर्म पता है उन्हें यहां पर पी का मतलब पता होगा, और ये मैं पिछली क्लास में AEPS की फुल फॉर्म बता चुका हूं। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी उन्हें पहले से ही पता होगा। तो AEPS की जो फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहां पर पी का मतलब क्या आ रहा है, पेमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पेमेंट। अगला क्वेश्चन दिया है FDM का पूरा नाम क्या होगा। यहां पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं फाइल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी में दिया है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी में दिया है फ्रीक्वेंसी डिले मल्टीप्लेक्सिंग, और ऑप्शन नंबर डी नन। यहां पर हमें FDM का पूरा नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम IMAP के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, तो इसका जो जवाब है हमें ट्रू एंड फॉल्स में देना है।
मैप का जो पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एकदम सही जवाब है, ट्रू इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका क्वेश्चन दिया है ओसीआर का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें ओसीआर का फुल फॉर्म बताना है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। तो यहां पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी में दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और ऑप्शन डी में दिया है नन। यहां पर हमें ओसीआर का फुल फॉर्म बताना है। ओसीआर एक सर्विस होती है जो भी हमारी बुक्स वगैरह पे कंटेंट है या किसी इमेज में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको वो वर्ड फाइल में कन्वर्ट करता है, यानी कि एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। इसके लिए अलग से ओसीआर डिवाइस भी आते हैं। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पीएनजी का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें फुल फॉर्म बतानी है पीएनजी। ऑप्शन नंबर ए दिया है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी दिया है पोर्टेबल न्यू वर्क ग्राफिक्स, और ऑप्शन नंबर सी दिया है पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स। ऑप्शन डी इसका नन। तो यहाँ पर ऑप्शन को हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही मेजर से चेंजिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे नेट यहाँ पर नेटवर्क दिया हुआ है और यहाँ पे न्यू वर्क दिया हुआ है, तो ज्यादा अंतर नहीं पता चल रहा। तो पीएनजी क्या होता है, किसी इमेज फाइल का एक फॉर्मेट होता है, डॉट पीएनजी होता है, इसका हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन दिया आपका एईपीएस में एस से क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन है वो दोबारा से रिपीट हो चुका है, लेकिन यहां पर इसमें अब एस का हमें यहाँ पे मतलब बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो एस का मतलब क्या है, सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सिस्टम। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है WMS का पूरा नाम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहां पर हमें फुल फॉर्म बतानी है। WMS की जो क्वेश्चन में पहले से दी हुई है उसका जो जवाब है हमें ट्रू एंड फॉल्स में देना है। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, WMS का जो फुल फॉर्म होता है, क्या वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ट्रू। अगला क्वेश्चन आपका दिया है आईडीएफ का पूरा नाम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। यहां पर हमें आईडीएफ स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसका हमें जवाब ट्रू एंड फॉल्स में देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आईडीएफ का जो पूरा नाम है वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रू आंसर होगा इसका। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया है हमारा एफटीपी का पूरा नाम क्या है। यहां पर हमें फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी का बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी में दिया है फाइल ट्रांसफर प्रो, और ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी में नन दिया है। तो यहां पर हमें एफटीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।